वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आप लोगों के लिए आ गई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ, आपकी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज मैं कौन सा टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में, या सीधे सीधे बोलूँ तो वाइट डिस्चार्ज के बारे में। वाइट डिस्चार्ज से रिगार्डिंग एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें मैंने डिस्चार्जेस के कलर और स्मेल के अकॉर्डिंग उनका है वो डिस्क्राइब किए थे और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में मैं इन्फेक्शंस के तौर पे उनको डिवाइड करके लेके आई हूँ और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कौन कौन से इन्फेक्शंस की वजह से आपकी बॉडी से वाइट डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज कितना खतरनाक है और वाइट डिस्चार्ज किन किन एज की लेडीज़ को हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो वाइट डिस्चार्ज काइंड ऑफ एक फ्लूइड होता है जो वजाइना से बाहर निकलता है, जिसको हम लिकोरिया भी बोलते हैं। लिकोरिया एक बीमारी होती है जो किसी भी एज की लेडीज़ में होने लगती है। जो लड़कियां नियर प्यूबर्टी होती हैं उनको अगर वाइट डिस्चार्ज आता है तो वो बॉडी में हो रहे चेंजेस की वजह से आता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से आता है, वीकनेस की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज आता है। वीकनेस की वजह से वाइट डिस्चार्ज एक प्रेग्नेंट लेडी में देखा जा सकता है और एक ऐसी लेडी में देखा जा सकता है जो इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक हो। अब ये थी वो चीज़ें जिनको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, घर में ही बैठ के ठीक कर सकते हैं अगर हम उन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो। अगर अब हम बात करते हैं उन वाइट डिस्चार्जेस के बारे में जिनके लिए हमें डॉक्टर की विजिट करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो ये मेनली 3 टाइप के इन्फेक्शंस की वजह से होता है। पहला बैक्टीरियल, दूसरा फंगल और तीसरा एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। जो बैक्टीरियल वाइट डिस्चार्ज होता है वो फ्लूइड की तरीके से होता है, वाटरी होता है, ग्रेश कलर का होता है और उसमें से हल्की फुल्की सी स्मेल आती है। उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबैक्टीरियल आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे मेट्रोनाडाइजोल, मेट्रोजिल जिसको बोलते हैं, और उससे आपका वाइट डिस्चार्ज ठीक होने लगता है, आप ठीक होने लगते हो। दूसरा टाइप का वाइट डिस्चार्ज जो फंगल की वजह से होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस में होता है, जब एक पेशेंट बहुत टाइम के लिए अपनी बॉडी से हो रहे डिस्चार्ज को इग्नोर कर देता है, उसके बाद उसकी वजाइना में फंगल ग्रो होने लगता है, जिसे हम कैंडिडा बोलते हैं। कैंडिडा के ग्रो होने की वजह से आपको कॉटेज चीज़ की तरह एकदम वाइट कलर का थिक डिस्चार्ज आता है, जिसे गाँव में काफ़ी सारी लेडीज़ ये समझती हैं कि उनकी बोन में से किसी तरीके का डिस्चार्ज आ रहा है, बट वो डिस्चार्ज जो होता है वो आपका वाइट डिस्चार्ज होता है जो फंगल की वजह से आता है। फंगल की वजह से आने वाले वाइट डिस्चार्जेस को ट्रीट किया जाता है एंटी फंगल देके किसी भी तरीके की एंटी फंगल दवाइयाँ, या फिर आपको इंटीमेट वॉश भी दिए जा सकते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। अब बात करते हैं एसटीडी से होने वाले डिस्चार्जेस के बारे में। एसटीडी से जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा थिक होता है या फिर ब्लैकिश कलर का होता है। एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसमें दोनों के लिए मेडिसिन दी जाती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अगर हम किसी भी एक पर्सन को ट्रीट करेंगे तो दूसरे से उसको वो इन्फेक्शन वापस से लगने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यूटो डिस्चार्जेस काफ़ी सारे रीजंस की वजह से होते हैं, लेकिन ये 3 एक ऐसे रीजंस होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर लंबे टाइम के लिए आप इनको नेग्लेक्ट करेंगे तो। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आप एक सेल्फ डायग्नोसिस बनाएं, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपके डायग्नोसिस बनाएंगे कि ये डिस्चार्ज फंगल है, बैक्टीरियल है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देंगे। यूँ तो वाइट डिस्चार्जेस को लोग काफ़ी लंबे वक्त के लिए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं हार्मोनल डिसबैलेंसेस की वजह से हो रहा है या फिर जनरल वीकनेस की वजह से हो रहा है या फिर बोन में किसी तरीके की वीकनेस आ गई है इस वजह से हो रहा है। लेकिन वाइट डिस्चार्ज अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होती है। अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए या एक वक्त से ज़्यादा हो जाए, ये किसी भी तरीके से आपकी बॉडी में लंबे वक्त के लिए अगर होती है तो उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका होता है, आपकी वजाइना में इन्फेक्शन फैल चुका होता है।
वाइट डिस्चार्ज को घर में आप कैसे ठीक कर सकते हो? अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हो, अगर आप किसी और के यूज़ या अनयूज्ड अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड एरिया से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना के रखते हो, पब्लिक टॉयलेट्स इतने ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इस तरीके से आप वाइट डिस्चार्जेस जैसी प्रॉब्लम से आप अपने घर में रहते हुए भी बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बात की थी वाइट डिस्चार्जेस किस किस कंडीशन में हो जाते हैं और कितने टाइप के होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। यूँ तो वाइट डिस्चार्जेस ट्रीटेबल होते हैं, आराम से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया अगर ये एक लंबे वक्त के लिए बॉडी में हो जाए तो इनको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी तरीके की वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम से या किसी भी तरीके के डिस्चार्ज से गुजर रहे हो तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, उन्हें बताएं आपकी प्रॉब्लम क्या है और जिस तरीके से वो आपको दवाई दें आप वो दवाई कंज्यूम करें या मेडिसिन कंज्यूम करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपकी गायनिक हेल्थ से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ और मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी सलाह मेरे से चाहते हैं तो। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।